तो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने तीन ऑपरेटर के कंसेप्ट के बारे में बात किया था, विच इज इन, नॉट इन और इज नल ऑपरेटर के बारे में। आई ज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको एक और ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ, विच इज लाइक। सो ये हमारा जो लाइक ऑपरेटर है ये भी जो है बेसिकली हमारे वेयर क्लॉज के साथ ही यूज होता है। और जो हम लाइक के साथ जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, उन चीज़ों को भी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो बेसिकली जो हमारे ये लाइक कीवर्ड है इसको हम यूज करते हैं अपनी डेटा को जो सम स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर जो है हम फिल्टर करने के लिए। सो अभी तक जितने भी हमने फिल्टर के कंसेप्ट को देखा है वो आप जो या तो वैल्यू पास करके जो है आप फिल्टर कर रहे हो अपने डेटा को, या आप जो है लेस देन ग्रेटर देन जो भी ऑपरेटर है अभी तक जो आपने गो थ्रू किया है वो बेसिकली हमारा फिल्ट्रेशन है। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ और जो है हम फिल्टर जो यूज करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ आवर पैटर्न। सो मैं ऐसा कुछ पैटर्न बनाऊंगा, उसके बेसिस पे जो है मैं अपने डेटा को जो फिल्टर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है हम लाइक कीवर्ड को जो यूज करेंगे। सो लाइक कीवर्ड के अंदर और भी चीज़ें जो है यहाँ पे आते हैं, तो उन चीज़ों को भी जो है हम गो थ्रू करेंगे। सो लाइक कीवर्ड के अंदर जितने भी हमारा प्रॉब्लम आएगा उन सारे प्रॉब्लम को जो है आइडियली हम इन एसक्यूएल विल कार्ड्स के अंदर जो है जानते हैं। सो ये विल कार्ड्स का जो कंसेप्ट है ये कई बार जो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सो आपके पास कोई डेटा दे देगा और बोलेगा कि मुझे इस पैटर्न का डेटा अगर इससे फिल्टर आउट करना है तो इसके लिए क्या क्वेरी होगा वो आप मुझे लिख के बताओ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई ज्यूम कि आप इन वीडियो को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गो थ्रू करोगे। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टेबल जहाँ पे जो है आप इस तरीके की कोई डेटा को जो है स्टोर कर रहे हो। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास जो है बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर अगर आप बात करोगे तो कस्टमर टेबल है, राइट। सो कस्टमर टेबल के अंदर जो है लेट्स अज्यूम मैं कस्टमर का एज ऑफ नाउ यहाँ पे आईडी रख रहा हूँ, फर्स्ट नेम रख रहा हूँ और लास्ट नेम रख रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा है। अब जो हमारा मैनेजर है ना, बैंक मैनेजर, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ पैटर्न में जो है आप अपना डेटा जो है यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। लाइक पैटर्न क्या होगा कि मैनेजर बोल सकता है कि मुझे वो सारे कस्टमर का जो है नाम ला के दो जिसका जो है फर्स्ट नेम स्टार्ट होता होगा वी से, राइट। सो ऐसा जो है कस्टमर मतलब मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे लाइक ऑपरेटर को यूज करोगे। आई मीन आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न आप बना रहे हो कि आपका पैटर्न क्या है कि वो सारे यहाँ पे नाम आने चाहिए जिसका जो है फर्स्ट नेम जो है स्टार्ट होना चाहिए किससे, स्टार्ट विथ वी कैरेक्टर, राइट। सो ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, वो सारे मुझे यहाँ पे नाम ला के दो या वो सारे कस्टमर का जो मुझे डिटेल ला के दो जिसका जो है लास्ट नेम जो है वो आर से जो है एंड होता हो, राइट। सो आप उसके लिए जो है आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न हो जाएगा। नॉट ओनली हम फर्स्ट और लास्ट नेम पे जो है हम लगा सकते हैं, आपके पास कोई भी टेबल होगा और टेबल के अंदर मल्टीपल जो है कॉलम होगा तो आप किसी भी कॉलम पे जो है आप ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। आप पैटर्न जो है एनीथिंग हो सकता है। अभी उस पैटर्न को हम बनाना सीखेंगे, क्या क्या पैटर्न जो आइडियली हम फॉलो करते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर, वो चीज़ें देख सकते हैं। पैटर्न हमारा ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, डोंट वरी, स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन बीच में जो है ए होना चाहिए और फिर लास्ट में भी कुछ भी हो, पता नहीं, ऐसे भी जो है आपको नाम का जो है जरूरत हो सकता है कि मुझे इस पूरे कस्टमर में से वैसे कस्टमर को जो है फाइंड आउट करके दो, स्टार्टिंग में उसका नाम कुछ भी हो लेकिन बीच में जो है ए होना चाहिए या बीच में जो है एन आई होना चाहिए या लास्ट में जो है यू एल होना चाहिए। कुछ भी पैटर्न जो है हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो बेसिकली हमारा फिल्टरेशन है, ये बेसिकली हम क्या करें, डेटा को जो फिल्टर करें तो वो हमारा जो विल्स कार्ड के अंदर आता है। और इसके लिए जो है हम यहाँ पे लाइक जो है कीवर्ड यूज करते हैं और लाइक कीवर्ड जो है बेसिकली हमारे वेयर क्लॉज के साथ जो यूज होता है। सो जो आपका स्टेटमेंट होता है, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जस्ट उसी में थोड़ा सा जो है आप चेंजेस करोगे। सो वो चेंजेस क्या होता है, वो मतलब हमारा लाइक कीवर्ड कैसे यूज होगा, तो सेलेक्ट जो भी हमारा सेलेक्ट कीवर्ड है, देन आप जितने भी कॉलम को फाइंड आउट करना चाहते हो उसका नाम, लेट्स जो मैं अभी पूरे कॉलम को ले रहा हूँ, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फ्रॉम में जो है आपका टेबल का नाम। सो लेट्स जो मेरे पास जो है कस्टमर टेबल है तो कस्टमर, और देन जो है आप यहाँ पे अपना पैटर्न लगाओ। तो पैटर्न यूज करने के लिए जो है आप यहाँ पे वेयर क्लॉज को जो यूज करने वाले। सो वेयर, और वेयर के अंदर जो आप पैटर्न कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है विच इज अ लाइक। सो लाइक जो है बेसिकली पैटर्न को जो है फॉलो करेगा और पैटर्न को जो है आप जो है एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करोगे और पैटर्न के अंदर क्या हमारा पैटर्न बनने वाला है वो चीज़ें जो है हम गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपना पैटर्न जो है बना के देना होता है। तो यहाँ पे जो भी आप पैटर्न दोगे उसके बेसिस पे आपका जो है डेटा यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा, राइट। सो वो पैटर्न जो है हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। सो लाइक जो हमारा ये बेसिकली कीवर्ड है, आई ज्यूम समझ में आया होगा। सो लाइक बहुत ही सिंपल है कि आप
आप जो भी पैटर्न दोगे उस पैटर्न के बेसिस पे आपके डेटा को जो फिल्टर आउट करके देगा। सो अब ये पैटर्न जो हम लिखेंगे कैसे, ये पैटर्न का जो कंसेप्ट क्या होता है उनके बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। सो इस पैटर्न को समझने के लिए जो है आपको यहाँ पे बेसिकली दो टर्म्स को जो है समझना होगा। सो हम विल कार्ड सिंबल को जो हम समझेंगे। सो विल कार्ड्स मतलब जो हम पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे जो हमें ये दो सिंबल जो यूज करने होते हैं। आइडियली हम यही दो सिंबल के थ्रू जो अपने पूरे पैटर्न को जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे दो सिंबल कौन से, वो है हमारा परसेंटेज और एक है हमारा अंडरस्कोर। सो ये दोनों का जो मीनिंग क्या है उनके बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा परसेंटेज। सो जो आप पैटर्न बनाओगे और उस पैटर्न के अंदर अगर आप परसेंटेज यूज करते हो, सो बेसिकली जो हमारा पैटर्न होता है वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा, राइट। सो ऑलरेडी हमने देखा है अभी कुछ देर पहले कि हम बेसिकली जो हमारा पैटर्न होगा वो स्ट्रिंग जाएगा। अब उस स्ट्रिंग के अंदर आप जो है परसेंटेज यूज कर सकते हो और साथ के साथ जो ये अंडरस्कोर को जो यूज कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज यूज करते हो तो परसेंटेज जो है रिप्रेजेंट करता है 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे विवेक लिखूँ तो हेयर V इज अ 1 कैरेक्टर, I इज अ 1 कैरेक्टर, B इज अ 1 कैरेक्टर, E इज अ 1 कैरेक्टर और K इज अ 1 कैरेक्टर, राइट। सो यहाँ पे जो परसेंटेज है बेसिकली वो या तो किसी सिंगल कैरेक्टर को जो डिफाइन कर सकता है या किसी 0 कैरेक्टर, आई मीन कैरेक्टर नहीं भी हो तो चलेगा, और या 1 कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर को जो डिफाइन करेगा। सो बेसिकली परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेगा कि कैरेक्टर कितना होना चाहिए, राइट। देन जो है हमारा अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर जो है किसी एक सिंगल कैरेक्टर को जो डिनोट करता है। सो यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिखा अंडरस्टोर तो मतलब ये एक कैरेक्टर को जो डिफाइन कर रहा है। अगर आपने ये लिखा तो ये जो है 2 कैरेक्टर को जो डिफाइन कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आपने 3 अंडरस्टूड लेगा तो ये 3 कैरेक्टर को जो डिफाइन कर रहा है। तो इस दोनों की मदद से बेसिकली हमें यहाँ पे पैटर्न को जो बनाना होता है। पैटर्न जो हमें इसी दोनों सिंबल के थ्रू जो हम बनाएंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेबल है जहाँ पे मैंने एक सेट जो है पैटर्न लिख रखा है और देन जो है हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। सो पैटर्न के साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड भी लिखा है विच इज अ लाइक। सो अगर लाइक और स्ट्रिंग के अंदर A% लिखते हो तो इसका मतलब है कि वो सारे स्ट्रिंग या वो सारे बेसिकली वर्ड जो कि ए से स्टार्ट होता हो। सो मतलब परसेंटेज जो है किसको डिनोट करता है, 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर को। तो अगर आपने ए और परसेंटेज लिखा तो मतलब वो सारे आपको जो है यहाँ पे डेटा फाइंड करके देगा, वो सारे स्ट्रिंग आपको ला के देगा जो ए से जो है स्टार्ट होता हो। मतलब ए से जो है जो स्टार्ट होगा वो हमारा जो है यहाँ पे आएगा। अगर आप लाइक परसेंटेज ए लास्ट में लिखते हो तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, डोंट वरी। परसेंटेज का मतलब ही आप इतना याद रखो कि वो एक वैल्यू भी हो सकता है, 2 वैल्यू भी हो सकता है या वैल्यू नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब नहीं है। जस्ट आपको क्या देखना है, परसेंटेज के आगे और पीछे क्या दिया है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दिया था ए, मतलब कि वो स्ट्रिंग जो है ए से स्टार्ट होना चाहिए, वो वर्ड जो है ए से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लास्ट दिया है तो मतलब कि हमारा वो वर्ड जो है ए से एंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एप्पल जो है हमारे लिए एक वर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऐसा कोई सब यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर होगा। लेट्स जो नाम के अंदर ही हम कुछ ऐसा डाल देते जो ए से जो एंड होता होगा। सो लेट्स जो ENDA ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए ऐसा डालेंगे तो वो जो आपको यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर देगा। थर्ड जो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है वो चीज़ है लाइक, देन जो है परसेंटेज AM परसेंटेज। तो देखो पहला परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, हमें नहीं पता। अभी हमने देखा ना कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब भी आप ऐसा मान के चलो कुछ भी, एनीथिंग, राइट। तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, नो आइडिया। बीच में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और एक जस्ट बाद जो आपको M होना चाहिए, और देन जो लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है। सो इसका मतलब है कि कोई भी अगर आप वर्ड ले रहे हो तो उसके बीच में कहीं भी एक साथ अगर AM आ रहा है उस वर्ड के अंदर तो वो जो आपके रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएगा। तो हैव अ AM इन एनी पोजीशन। सो किसी भी वर्ड के अंदर कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी AM जो है साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले A देन यहाँ पे कोई और कैरेक्टर आ गया और देन जो है M आ गया, तो ये जो है हमारा मैच नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है पैटर्न, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, कुछ भी स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में जो है AM एक साथ आना चाहिए। कहीं पे भी AM जो एक साथ आ जाता है या स्टार्टिंग में ही AM एक साथ आ जाए, ऐसा AM और देन जो यहाँ पे कुछ भी, तो ये भी जो है हमारे लिए पैटर्न सेट के अंदर आ जाएगा। मतलब रिजल्ट सेट के अंदर जो है वो डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, लाइक A परसेंटेज M। सो इसका क्या मतलब, A दे दिया इन्होंने, स्टार्टिंग में दे दिया कि हमारे पास जो है A होना चाहिए, तो स्टार्टिंग फिक्स हो गया कि A होगा। परसेंटेज दिया मतलब बीच में जो है कुछ भी हो सकता है, और लास्ट दिया कि M। सो मतलब A से जो है वो स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है और लास्ट जो है हमारा M से होगा। वही चीज़ है, स्टार्ट विद A और एंड विद M।
सो ए से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी कैरेक्टर आ सकता है और इन जो है हमारा एम कैरेक्टर से होना चाहिए। तो ये जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो विच इज अ परसेंटेज रिलेटेड बेसिकली सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं, परसेंटेज रिलेटेड हमारा पैटर्न है, राइट। सो ये सारे जो है पैटर्न हम यूज करते हैं, ज़्यादातर जो है हम इन्हीं पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं, राइट। और भी चीज़ें जो है आप यहाँ से बना सकते हो, आप खुद भी जो है ट्राई कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन को जो है आप एराइज करके उसके लिए पैटर्न जो है बना सकते हो, क्योंकि इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक और कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है हम अंडर स्कोर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अंडर स्कोर हमने क्या बताया था कि वो एक कैरेक्टर को जो है लेके चल रहा है, राइट। मतलब अगर आप एक टाइम अगर अंडर स्कोर यूज करते हो मतलब एक कैरेक्टर, राइट। सो अब ये आपको चेक करना पड़ेगा ये अंडर स्कोर जो है कहाँ पे यूज होगा। या तो स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो अपने स्ट्रिंग के अंदर, अपने वर्ड के अंदर अगर आप स्टार्टिंग में करोगे मतलब यहाँ पे कोई कैरेक्टर है, लाइक यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लाइक अंडर स्कोर ए परसेंटेज, तो मतलब स्टार्टिंग में कोई एक कैरेक्टर है। अब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, नॉट ऑन मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि कौन सा कैरेक्टर होगा, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ के जस्ट बाद जो है अगर आपको ए दिख गया और देन जो हमारा ये परसेंटेज है, मतलब इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भी होगा तो चलेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर और देन जो ए आ रहा है और उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर है तो वो जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब कि हमारे सेकंड पोजीशन पे अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसके सेकंड पोजीशन पे अगर हमें ए मिल रहा है तो वो जो है हमारे रिजल्ट शीट के अंदर जो आ जाएगा। तो वही चीज़ है ए इन द सेकंड पोजीशन, क्योंकि देखो परसेंटेज वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो मतलब नहीं भी अगर होता है तो चलेगा, वन कैरेक्टर भी हो सकता है, टू कैरेक्टर भी हो सकता है, या टू से मल्टीपल कैरेक्टर भी जो है हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो है स्टोर कर सकता है, राइट। यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है विच इज लाइक अंडर स्कोर ए, मतलब कि दो कैरेक्टर है और उसके बाद जो है हमारा ए है और देन परसेंटेज, परसेंटेज दिस इज कुछ भी, इसके आगे कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। सो इसका क्या मतलब कि हमारा जो है ए किसी भी वर्ड के अंदर अगर थर्ड पोजीशन पे आ जाता है तो वो हमारे रिजल्ट शीट के अंदर जो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है पैटर्न लाइक अंडर स्कोर फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा कोई भी हो सकता है, देन जो ओ और वाई, मतलब ओ जो है हमारा सेकेंड पोजीशन पे और वाई जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो वो हमारे लिए जो है यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर जो आ जाएगा, राइट। सो ये सारे पैटर्न जो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे क्या जो है समझाना चाह रहे हैं। और बेसिकली परसेंटेज और अंडर स्कोर ये दो ही कंसेप्ट जो है आपको समझना है कि कब हमें कौन सा जो है सिंबल यूज करना है, परसेंटेज कहाँ पे यूज करना है और जो हमारा अंडर स्कोर है वो कहाँ पे यूज करना है। बाकी आप जो है कैरेक्टर को जो है ऑटोमेटिक आप एडजस्ट कर सकते हो, आप किस तरीके के डेटा को जो है फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप जो एक बार कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगेन इसी पैटर्न के क्वेश्चन को जो है गो थ्रू कर रहे होंगे। सो हमारे जो डेटाबेस है विच इज अ बैंकिंग प्रॉब्लम, वहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चन को जो है यूजिंग पैटर्न हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एज्यूम कि आप इन सारे टर्म्स को जो एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करोगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑन दिस पैटर्न